Hi, I'm Bella, the biggest fitness enthusiast you'll ever meet. यहाँ तक कि अभी भी जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ, मैं पेडल कर रही हूँ। क्या आप जानना चाहोगे कि मैंने अपनी बॉडी ऐसी बनाने के लिए क्या किया है? Then let me start from the beginning. My family wasn't rich. मेरे पेरेंट्स ने एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया था, लेकिन अब तक इसमें सिर्फ नुकसान ही हो रहा था और मुझे कॉलेज जाकर एक वेटरिनेरियन बनने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसलिए मैं हर शाम एक फिटनेस क्लब का फर्श साफ करती थी और वहीं पर वर्कआउट भी करती थी। एक दिन सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा था। मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी और अचानक लाइट चली गई। ट्रेडमिल रुक गया और मैं नीचे गिर गई। अंधेरे में कोई नहीं था। तभी लाइट्स अचानक वापस आ गई और मैंने इलेक्ट्रिशियन का यूनिफॉर्म पहने एक लड़के को देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे यहाँ काम करना है। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो ऊपर से नीचे तक मेरा फिगर देख रहा था। एंड देन टू माई सरप्राइज उसने कहा, यू लुक ग्रेट, कैन यू ट्रेन मी? मैं इसके पैसे दूंगा। मैंने थोड़ा सोचा और हाँ कह दिया। उसने कहा कि उसका नाम पॉल है। हम दोनों ने क्लब बंद हो जाने के बाद एक साथ ट्रेनिंग करना शुरू किया। पर एक दिन वर्कआउट्स खत्म होने के बाद जब मैं घर जा रही थी, तभी मैंने कुत्तों से घिरी हुई एक छोटी सी किटन को देखा। एक फ्यूचर वेटरिनेरियन और एनिमल लवर होने के नाते मैं इस बेचारी किटन को अनदेखा नहीं कर सकती थी। मैंने कुत्तों को भगा दिया और उस बिल्ली को उठाकर देखने लगी। उसका एक कान जख्मी था और वो बहुत डरी हुई थी। मैं तुरंत उसे एक नजदीकी वेटरिनरी क्लिनिक ले गई। उन्होंने उसका इलाज किया और उसकी कानों पर बैंडेज लगा दिया। I was so glad that I managed to help that poor creature. लेकिन तभी दरवाजा खुला और एक लड़का दौड़ता हुआ क्लिनिक में आया। वो सीधे फ्रंट डेस्क पर गया। सॉरी मिस, क्या यहाँ पर कोई एक किटन लाया है? वो काले रंग की है। मैं उसके पास गई। तुम्हें अपने पेट्स पर नजर रखनी चाहिए। उस लड़के ने बताया कि उसकी बिल्ली का नाम फेलिक्स था और किसी तरह वो घर से भाग निकली थी। जब उसने अपनी बिल्ली को देखा तब उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने फेलिक्स को उठाया और गले लगा लिया। जब उसे पता चला कि मैंने उसे कुत्तों से बचाया था, तब उसने मुझे भी हक किया। उस लड़के का नाम निक था और हम बिल्ली के बारे में बात करने लगे कि वो कितनी लकी थी। हम दोनों में काफी बातें कॉमन थी। वी बोथ लव्ड एनिमल्स। आई वाज गोइंग टू बिकम अ वेटरिनेरियन और वो एक इकोलॉजिस्ट। 2 महीने यूं ही बीत गए। मैं हर शाम पॉल के साथ ट्रेनिंग करती थी। इस दौरान उसने काफी वेट लूज कर लिया था और मसल्स भी गेन कर लिए थे। वो अपने आप से बहुत खुश था। वो हमेशा मुझे सीक्रेटली मिलता था, लेकिन एक दिन उसने मुझे हमारा सेशन दोपहर को रखने के लिए कहा, जब जिम एक्चुअली ओपन रहती है। उस वक्त वहाँ काफी भीड़ रहती है, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, सो आई एग्रीड। पॉल ने डंबल्स उठाए और मैंने हमेशा की तरह उसे चीयर अप करना शुरू किया। कम ऑन, क्या तुम फिर से पहले की तरह डोनट बनना चाहते हो? पॉल मेरी बातें समझता था। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अचानक जेस नाम की दूसरी ट्रेनर वहाँ पर आई और मुझसे कहा, ये तुम क्या कर रही हो? जिम के मालिक के साथ तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जिम का मालिक? मैंने सरप्राइज होकर उस इलेक्ट्रिशियन के पास देखा। पॉल का राज खुल चुका था और उसने मुझे सब कुछ बताया। ये सब उसने एक नॉर्मल ट्रेनर पाने के लिए किया था। प्रोफेशनल्स उससे बात करने से डरते थे और सिर्फ उसके पैसों के पीछे पड़े रहते थे। उसे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रिशियन बनने का नाटक किया और मुझसे मदद मांगी। आफ्टर ऑल, आई वाज द ओनली वन इन द क्लब हु डिडंट नो हु ही रियली वाज। पर जो भी था, मैं उससे बहुत गुस्सा थी। पॉल पूरे 2 महीनों से मुझे बेवकूफ बना रहा था। मैं तुरंत वहाँ से जाने लगी, लेकिन पॉल मेरे पीछे आया और बोलने लगा, मैं तुम्हें और भी पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम प्लीज कहीं मत जाओ। यू हैव अ रियल टैलेंट। आई थॉट अबाउट इट। मेरे पास अब कॉलेज जाने के लिए इनफ पैसे थे, बट देन आई गॉट एम्बिशियस। पिछले कुछ महीनों में मैंने एक मोटे से आदमी को एक एथलीट बना दिया था। Was I really going to quit now? I don't think so. So I agreed to stay. मैं दौड़ते हुए अपने घर आई ताकि मैं अपने पेरेंट्स को बता सकूं कि मैं एक कूल गाय की पर्सनल ट्रेनर बन चुकी हूँ। लेकिन तभी मैंने सोशल मीडिया पर एक बैनर देखा जो एक एनिमल शेल्टर के लिए बनाया गया था। उस फोटो में फेलिक्स था। मैं उसके कान की वजह से उसे तुरंत पहचान गई। मैं बहुत गुस्से में थी। आखिर निक ने बिल्ली को दोबारा क्यों छोड़ दिया? अगले ही दिन मैं उस फ्लफी बिल्ली से मिलने के लिए एनिमल शेल्टर गई, लेकिन मैंने देखा कि फेलिक्स वहाँ पर खुश था। उसके सामने एक फूड बोल, पानी और कुछ टॉयज भी थे, लेकिन सारे जानवर इतने खुशनसीब नहीं थे। कुछ कमजोर बिल्लियाँ और कुत्ते मेरी तरफ भूखी नजरों से देख रहे थे। आई फेल्ट सो सॉरी फॉर देम। मैंने तुरंत वहाँ के एक एम्प्लॉई से पूछा कि ये सब क्या है। उस लड़की ने बताया कि शेल्टर के पास कोई पैसा नहीं था। हर दिन जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर किसी को खाना खिलाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आई फेल्ट डेवास्टेटेड। मैं फेलिक्स को घर ले आई ताकि शेल्टर की कुछ मदद हो पाए। मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स इस हैंडसम गाय को देखकर काफी खुश होंगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल गलत थी। मेरे पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो गए और मुझसे कहा कि मैं उसे तुरंत शेल्टर लौटा दूं।
मैंने उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माने ही नहीं। मैं रोते हुए फेलिक्स को लेकर वहाँ से चली गई। मैं दोबारा उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने लॉकर रूम के एक छोटे से कॉर्नर में उसके लिए जगह बना दी। वो वहीं रहने लगा। मैं सारा दिन फिटनेस क्लब में बिताती थी और पॉल की ट्रेनिंग से मिलने वाले पैसों से फेलिक्स की देखभाल करती थी। मैं लगभग अपनी पूरी सैलरी शेल्टर के दूसरे जानवरों पर खर्च कर देती थी, बट इट स्टिल वाज़न्ट इनफ। मेरे पास वो पैसे भी खर्च हो गए जो मैंने वेटनरी कॉलेज जाने के लिए बचाया था। Heck, something had to change. At that moment, a brilliant idea came to my mind. मैंने सोचा कि फिटनेस क्लब का मालिक इतना अमीर है तो वो इस शेल्टर की मदद कर पाएगा और बदले में मैं उसकी ट्रेनर बन जाऊंगी। पॉल मान गया। अब मैं फेलिक्स को दोबारा शेल्टर में रख सकती थी। आफ्टर ऑल, उसे वहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैं शेल्टर पर ये गुड न्यूज देने पहुंची, लेकिन वहाँ की एम्प्लॉय ने रोते हुए मुझसे कहा, किसी ने हमारी बिल्डिंग खरीद ली है। वो इसे गिराकर एक शॉपिंग सेंटर बनाना चाहते हैं। इन जानवरों को कहीं और नहीं रख सकते, इसलिए इन सबको मार दिया जाएगा। Damn it! लोग इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं? मैं ये नहीं होने दे सकती थी, इसलिए मैं सारी रात कोई प्लान बनाने की सोच रही थी। There was only one way out. अगली सुबह मैंने हिम्मत जुटाकर पॉल से उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए बोला। उसने कहा कि वो काफी महंगी थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन तभी जेस मेरे पास आई और कहने लगी, सुनो, तुम एक अच्छी ट्रेनर हो। तुमने हमारे बॉस को एक हैंडसम गाय बना दिया है, वो भी इतने थोड़े समय में। टेल अस योर सीक्रेट। जेस ने मुझे बहुत सारे पैसे ऑफर किए। आफ्टर ऑल, मेरा सीक्रेट जानने के बाद वो इससे ज्यादा पैसे कमा सकती थी। मैंने खुशी से जेस को हग किया। अनजाने में उसने मुझे एक हिंट दिया था। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। घर पहुंचते ही मैंने एक पुरानी फोटो ढूंढी और उसे फोटोशॉप से एनलार्ज कर दिया। उसके बाद मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। पहले मैं ऐसी हुआ करती थी, बट एज यू कैन सी, आई फाउंड अ वे टू गेट द बॉडी आई वांटेड। क्या आप भी ऐसा करना चाहते हैं? देन सेंड मी अ मैसेज। मैंने #perfectbody के साथ ये वीडियो पोस्ट कर दिया। अगली सुबह मेरे फोन पर ढेर सारे नोटिफिकेशंस थे। मैं समझ गई कि मेरा प्लान काम कर चुका है। बेचारे उम्मीदवारों ने मुझे हजारों मैसेजेस भेजे। हर कोई मेरा सीक्रेट जानना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि कोई सीक्रेट ही नहीं था। इन रिजल्ट्स को पाने के लिए मैंने बरसों तक फिटनेस क्लब में ट्रेनिंग ली थी। पॉल भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। मैंने उसे बहुत मेहनत करवाई थी, बट पीपल वांटेड मिरेकल्स और मैंने उन्हें एक उम्मीद दी। मैंने अपने वीडियो लेसन्स के लिए क्रेजी प्राइस सेट की और लोगों को शानदार रिजल्ट्स प्रॉमिस किया और उसी दिन से लोगों ने मुझे पैसे भेजना शुरू कर दिया। मैं कोई फ्रॉड नहीं थी। मैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करके अपने सब्सक्राइबर्स को भेज रही थी। वो मेरे तरीके से ट्रेन करते और रिजल्ट्स पाने की उम्मीद कर रहे थे। एट दैट टाइम मेरे लिए पैसे बहुत जरूरी थे। सिर्फ 1 महीने में मेरा परफेक्ट बॉडी प्रोजेक्ट काफी पॉपुलर हो गया। लोग पागलों की तरह इस पर पैसे खर्च कर रहे थे। पॉल ने तो मुझे अपने क्लब का चेहरा बना दिया। एक प्रमोशन के दौरान आई एग्री टू डू समथिंग क्रेजी। मैंने टाइट फिटिंग टॉप और शॉर्ट्स पहने और हमारे क्लब की पैनोरामिक विंडो के सामने खड़ी हो गई, बिल्कुल मेरे परफेक्ट लोगों के बगल में। सड़कों पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। बहुत से नए लोगों ने मेरा कोर्स सब्सक्राइब कर लिया और जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उन्होंने हमारा फिटनेस क्लब ज्वाइन कर लिया। आई वॉज ओवर द मून। लेकिन तभी मैंने देखा कि भीड़ में फेलिक्स का मालिक निक खड़ा हुआ था। मैं तुरंत उसके पास गई उसे डांटने के लिए, लेकिन उसने कहा कि ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। उस दिन मेरे पेरेंट्स मेरी छोटी बहन को हॉस्पिटल से घर लाए। पता चला कि उसे बिल्लियों से एलर्जी थी। मेरे पास फेलिक्स को शेल्टर ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैंने उसकी काफी देखभाल की। जब भी मेरे पास पैसे होते तब मैं फेलिक्स के साथ साथ दूसरे जानवरों की भी मदद करता था। मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट हम दोनों के गोल्स कॉमन थे। मैंने निक को शेल्टर के बारे में बताया और कहा कि मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। उसे मेरा आइडिया काफी पसंद आया और उसने मुझे अपने साथ शेल्टर चलने के लिए कहा। हम अपने शेल्टर पर गए और मैंने वहाँ के स्टाफ को ये गुड न्यूज सुनाई। मैं जल्दी ही पैसे इकट्ठा कर लूंगी, मुझे सिर्फ थोड़ा ही समय चाहिए। और उसके बाद but they didn't let me finish. बेला, इट्स टू लेट। नए ओनर्स पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं। ओह, क्या सच में? मैं बहुत गुस्से में थी और अभी के अभी उन विलन से बात करना चाहती थी। मैंने देखा कि एक आदमी और एक औरत मेरी तरफ पीट करके कुछ डिस्कस कर रहे थे। मैं वहाँ गई और उन पर चिल्लाने लगी, इन जानवरों को अकेला छोड़ दो। हे, डू यू हियर मी? उन्होंने पीछे देखा and I was so surprised. ये तो मेरे पेरेंट्स हैं। मैंने उनसे पूछा, मॉम, डैड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने फेलिक्स को उठाया और टैक्सी लेकर वहाँ से चली गई। मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल मॉन्स्टर्स निकले। मैं अब उनके साथ एक पल भी नहीं रह सकती थी। घर पहुंचकर मैं सीधे अपने रूम में गई और पैकिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनट्स में मेरी सूटकेस तैयार थी, लेकिन मुझे अपना टैबलेट नहीं मिल रहा था। मैं उसे ढूंढने के लिए अपने पेरेंट्स के बेडरूम में गई। तभी मैंने उनके टेबल पर रखा हुआ एक आर्किटेक्चरल मॉडल देखा।
दैट डैम शॉपिंग मॉल, आई हेटेड इट। मैंने उसे नीचे गिरा दिया और उस पर कूदने लगी। मैंने उस बिल्डिंग को बहुत सारी गालियाँ दी और सोचा इससे मेरे पेरेंट्स को एक अच्छा सबक मिलेगा। मैंने अपना टैबलेट उठाया और वहाँ से निकल गई। लेकिन तभी आउ माय फुट, मैंने गलती से किसी शार्प चीज पर पैर रख दिया था। मैंने उस चीज को उठाया, वो तो एक छोटा सा डॉग हाउस था। आसपास ऐसे कई पार्ट्स पड़े हुए थे। ये क्या है? नहीं, मुझे सब कुछ चेक करना चाहिए। टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। मैंने उन्हें उठाया और पहले ही पेज पर लिखा हुआ था प्रोजेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉडर्न शेल्टर फॉर होमलेस एनिमल्स। ओह माय गॉड, मेरी आंखें भर आई। मेरे पेरेंट्स जानवरों को तकलीफ नहीं देना चाहते थे, बल्कि वो तो उनकी मदद करना चाहते थे। आई हैड बीन सो स्टूपिड। मैंने तुरंत शेल्टर पर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन तभी मैंने खिड़की से देखा कि मॉम और डैड उनकी कार से उतर रहे थे। I ran outside and kissed my parents. आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हो। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको गलत समझा। तुम अपना सारा समय शेल्टर में बिता रही थी। ये देखकर हम समझ गए कि तुम जानवरों से कितना प्यार करती हो। इसलिए हमने एक लोन लिया और उन लोगों से ये बिल्डिंग खरीद ली, जो कि यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर बनाना चाहते थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स को एक इन्वेस्टर भी मिल गया था। वो इस नए शेल्टर को कंस्ट्रक्ट करने और आगे सपोर्ट करने के लिए राजी भी हो गया था। मैंने जिस मॉडल को तोड़ा उसके लिए भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा नहीं। उन्होंने पहले ही इसकी कॉपीज बना ली थी। जल्दी ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। मॉम एंड डैड फेलिक्स को रखने के लिए राजी हो गए और पॉल ने शेल्टर तैयार होने तक दूसरे जानवरों को क्लब में रखने की जगह दे दी। निक और मैं एक साथ काफी समय बिताते थे और कुछ समय बाद हम दोनों डेट करने लगे। मैं अपनी ट्यूटोरियल्स बनाती रही और मुझे और भी सब्सक्राइबर्स मिलते रहे। बस एक प्रॉब्लम बची हुई थी। मेरा कोर्स शुरू होकर 2 महीने बीत चुके थे। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मैंने सोचा कि लोग जान जाएंगे कि मैं झूठ बोल रही थी। सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई सीक्रेट नहीं था और अपनी सपनों की बॉडी पाने के लिए मेहनत करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। एंड देन मे बी दे वुड इवन सू मी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन, एवरीवन लव्ड माय लेसन्स। मुझे कई लोगों ने बिफोर एंड आफ्टर फोटोज भेजे। साथ ही कुछ लोगों ने तो मुझे एक और कोर्स लॉन्च करने के लिए बोला, एडवांस एथलीट्स के लिए। मुझे काफी राहत महसूस हुई। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया था। मेरी एक्सरसाइजेस सचमुच इफेक्टिव साबित हो रही थी। एंड द सीक्रेट ऑफ द #perfectbody इज सिंपल। डोंट बी लेजी एंड वर्क आउट अ लॉट। इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों को भेजिए जो जानवरों से प्यार करते हैं। देखते हैं हम जैसे और कितने लोग हैं।